फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जैसे कि हमने लास्ट टाइम कवर किया था उससे आगे की आज टॉपिक करेंगे पीएच स्केल और पीएच पेपर के बारे में। उस पीएच पेपर में एक और चीज़ याद रखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, वो चीज़ मैंने बोली नहीं थी, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात, जो पहली इंपॉर्टेंस है पीएच की, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर पीएच सेंसिटिव और नॉट। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, क्या ये पीएच सेंसिटिव होते हैं, क्या उनको भी एक पर्टिकुलर पीएच की जरूरत होती है? यस, द आंसर इज यस, बिकॉज पीएच की वैल्यू में ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, लाइक एनिमल्स नीड अ पीएच रेंज बिटवीन 7 to 7.8। एनिमल्स को, तो पहले मैं टॉपिक डाल देता हूँ, आर प्लांट्स, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ ये, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। फर्स्ट टॉपिक है प्लांट्स, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 पीएच रेंज, राइट। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, राइट, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ pH 7 to 7.8। ठीक है, आवर बॉडी वर्क्स वेरी गुड विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 pH। सही है, इतनी pH पे हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी काम करती है। लेकिन अगर एक्चुअल में क्या होता है, रेन होती है, तो हमें पता है एसिड्स डेवलप होते हैं जब रेन होती है, विच इज कॉल्ड एसिड रेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन कम्स इनटू द रिवर, इट फ्लोज इनटू द रिवर, राइट, एंड व्हेन द pH value of the river becomes less than 5.6, then it is very difficult for the aquatic animals to survival in that situation। देखो, जो aquatic animals हैं, ठीक है, मैं बताता हूं सबसे पहले, एसिड रेन, ड्यू टू एसिड रेन pH value, when pH value of river, जब रिवर की pH वैल्यू कम हो जाती है, किससे, ऑफ रिवर, becomes लेस देन, कम हो जाती है, becomes लेस देन कितनी, 5.6। जैसे 5.6 से रिवर की कम हो जाएगी पीएच वैल्यू, तो सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स का मुश्किल हो जाता है इन सिचुएशन में। ठीक है, मतलब वो मरना शुरू कर देते हैं। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम्स डिफिकल्ट। आप इस बात को समझ गए? दोबारा समझा रहा हूं, यहां पर ये टॉपिक फिनिश। पहला क्या है कि इंपॉर्टेंस पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या है। सबसे पहली बात, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दोनों ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की। आवर बॉडी वर्क्स, आवर मींस एनिमल्स की बॉडी जो वर्क करती है विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 बेस्ट वर्क करती है, राइट। बट ड्यू टू एसिड रेन द पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर बिकम्स लेस देन 5.6। आपको पता है एसिड रेन में, एसिड रेन के अंदर मिक्स होने के बाद एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक वाटर जब रिवर्स में मिक्स होता है तो क्या कर देता है, उसकी पीएच को 5.6 से जब कम कर देगा, ये एक लिमिट है, क्रॉस लिमिट है ये, इससे कम हो गई तो सर्वाइवल एक्वाटिक जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उनका मुश्किल हो जाता है। इज इट क्लियर? ये पहली चीज। अब सेकंड पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले फर्स्ट तो हो गया हमारा आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। सेकंड अब हम कह सकते हैं क्या, दैट इज, अच्छा अब प्लांट्स की थोड़ी बात करते हैं। पीएच जो आपकी बुक के अंदर है दैट इज
व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, लिखा हुआ है ना, तो मैं बता दूं। सेकंड, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड लिखा है, बैकयार्ड मतलब आपके घर के आसपास जो सॉइल है उसको। तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, यहां पर भी पीएच का रोल है, सॉइल की पीएच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रोल है कि पीएच जो है सॉइल की, सॉइल बेस्ट प्लांट्स ग्रोथ किस पीएच की रेंज में करते हैं, 7.3 टू 8.3 की रेंज में। आई थिंक पीएच सबसे पहले pH of the soil in the backyard, in backyard, right? pH of the soil in the backyard, that is plants and plants growth well, पौधे अच्छा ग्रो करते हैं within the pH range of, within the pH range of, किस pH की रेंज में, within the pH range of 6.3 to 7.3, इज इट क्लियर? इसकी रेंज में अच्छा वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सॉइल एसिडिक हो जाती है, when the soil becomes acidic, when the soil becomes acidic, क्या हो जाती है, सॉइल जब एसिडिक हो जाती है, राइट, तो प्लांट्स की ग्रोथ होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट ग्रोथ वेल, डू नॉट ग्रोथ वेल। सो इन दैट सिचुएशन क्या मिलाया जाता है उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, देन एड व्हाट, देन फार्मर्स ऐड लिख देता हूं, चलो थोड़ा समझाने के लिए। फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, एक एसिडिटी कम करने के लिए वो बेस ऐड करेंगे। तो फार्मर क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहा जाता है वो मिला दो। कहां पर, वो फार्मर मिला देते हैं इन द सॉइल। जैसे मिलाएंगे तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, नॉर्मल हो जाएगी, मतलब एसिड से वो बेस की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 6.3 टू 7.3 के बीच में पीएच रहेगी तो प्लांट्स अच्छा ग्रोथ करेंगे। बात समझे, दो कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, कि जो पीएच सॉइल की जो बैकयार्ड में है, सॉइल जो प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज में ग्रोथ करते हैं। तो जो पीएच रेंज है प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ करने के लिए वो 6.3 टू 7.3 है। बट क्या होता है, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। देन इन दैट सिचुएशन फार्मर्स ऐड कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड चूना इन हिंदी। कैल्शियम ऑक्साइड को सॉइल में मिलाया जाता है बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, व्हेन बेस रिएक्ट्स विद द एसिड इट न्यूट्रलाइजेस। ठीक है, सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो उसकी पीएच अराउंड 7 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली होने वाला है ये कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी, राइट। तो मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। अब इसके बाद प्लांट्स के और एनिमल्स है पीएच सेंसिटिव के बाद पीएच ऑफ सॉइल बैकयार्ड। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, चेक करिए अपनी बुक के अंदर, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तीसरा क्या है, इंपॉर्टेंस है, बताइए। थर्ड वाला आपको पता होगा। तीसरा है पीएच किसमें, इन आवर स्टमक, राइट। पीएच स्टमक में क्या कोई रोल प्ले करता है या नहीं करता, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, स्टमक ही हो गया ना। तो तीसरा वाला जो हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इसका कोई रोल है? यस, इसका रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या रोल है, देखो मैं बताता हूं आपको। समटाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि वी हैव अ ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करता है, क्या HCl रिलीज करता है स्टमक के अंदर, राइट। स्टमक के अंदर जब HCl रिलीज होता है तो तब क्या होता है, जब ज्यादा HCl रिलीज हो जाए, मतलब उसके नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा जब रिलीज हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, मतलब पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। एक्चुअली में फिर सुन लो, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है, बिकॉज हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, उसका काम है फूड में बैक्टीरिया को मारना, बहुत और भी काम है, डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अब लेकिन अगर वो हद से ज्यादा रिलीज हो जाता है HCl तो क्या होता है, तो इनडाइजेशन हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होती है। तो एक्चुअल में पीएच में चेंज आने की वजह से ये हुआ।
हमारे जो स्टमक है इट बिकम्स एसिडिक, क्या हो गई, एसिडिक। तो उस एसिडिक को फिनिश करने के लिए हम एक बेस लेते हैं जिसका नाम है एंटा एसिड्स। समझ लो, सुन लो पहले, एंटा एसिड्स बेस लेते हैं जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेस होता है, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। जैसे आपको पता है हम लोग इनो पी लेते हैं, तो मैं लिखवा रहा हूं पूरा, मैंने समझाया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आवर स्टमक रिलीजेस HCl, our stomach releases HCl, right? अब क्या होता है HCl, and when excess our stomach releases HCl। मैं एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से लिखवाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। which help in digestion ना, which help in digestion, HCl को रिलीज करता है जो हेल्प करता है किसमें, helps in digestion। तो ये तो उसका रोल है। बट when एक्सेस एसिड, एक्सेस ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में अगर HCl रिलीज हो जाता है, एसिड, ठीक है, एक्सेस एसिड इज रिलीज्ड, अगर रिलीज हो जाता है तो क्या होता है, इट लोअर्स द pH वैल्यू ऑफ द स्टमक। ठीक है, इट लोअर्स द pH वैल्यू ऑफ द स्टमक। स्टमक की pH वैल्यू को क्या कर देगा, इट लोअर्स द pH वैल्यू ऑफ स्टमक एंड कॉजेस, फिर क्या कॉज करेगा, पेन एंड इरिटेशन। इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, राइट। तो पेन एंड इरिटेशन, जैसे पेन और इरिटेशन होगा तो भाई क्या करना पड़ेगा, आपको एक बेस लेना पड़ेगा जिसका नाम है एंटा एसिड्स टू सर्व दिस पर्पस। देन एंटा एसिड्स लेने पड़ते हैं, एंटा एसिड्स विच इज अ माइल्ड बेस, लाइक कौन सा एंटा एसिड, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ माइल्ड बेस, इट इज अ माइल्ड बेस, कमजोर है, इट इज अ माइल्ड बेस, राइट, विच क्या करता है, विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड। अब समझो मेरी बात को दोबारा से, ये समझाया था, अब लिखवाया है। हमारा जो स्टमक है वहां पर रिलीज होता है HCl जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। बट क्या होता है, कभी कभी ज्यादा अगर एक्सेस में वो एसिड रिलीज हो जाता है स्टमक के अंदर, तो वो pH वैल्यू को कम कर देगा स्टमक की। जैसे pH वैल्यू कम होगी, एसिड ज्यादा बढ़ेगा, और जैसे एसिड बढ़ेगा तो वो पेन और इरिटेशन स्टमक के अंदर करना शुरू कर देगा, राइट। तो इसके लिए हम एंटा एसिड्स, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ माइल्ड बेस, उसका नाम एंटा एसिड्स है। एंटा एसिड्स पूछे जाते हैं, व्हाट आर एंटा एसिड्स। तो ये क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं विच इज अ माइल्ड बेस, जो ज्यादा एक्सेस में एसिड रिलीज हो गया उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, राइट। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन द इंग्लिश। आवर स्टमक रिलीजेस मोर व्हेन आवर स्टमक रिलीज मोर HCl, right, what will happen, it causes pain and irritation because it lowers the pH value of the stomach, right. To serve this purpose we generally take antacids, and antacids neutralizes, like magnesium hydroxide is the antacids which neutralizes the excess acid and relieve the pain, उसको पेन को, दर्द को हटा देता है। बात समझिए, क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, मेरे पास ना देखो, अब यहाँ पर जितनी जगह है ना, तो सेल्फ डिफेंस वाला लास्ट में है, एनिमल्स वाला, तो मैं ना टूथ डीके वाला पार्ट आगे वाले में बता दूंगा, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस वाला बता रहा हूँ जो एनिमल सेल्फ डिफेंस करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 5th वाला पॉइंट बता रहा हूँ एक्चुअल में, तो लिख देता हूँ 4th, उसको वहाँ 5th होगा। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है हर कोई अपना बचाव करता है, स्केरी सिचुएशन में हर कोई अपना बचाव करता है किसी न किसी तरीके से। तो ये गॉड गिफ्टेड सेल्फ डिफेंस है, किनको, प्लांट्स और एनिमल्स को। जैसे एनिमल्स में हनी बी के पास जाएंगे तो वो एक डंक मारेगी ऐसा, और इतना पेन करेगी। वो पेन होता क्यों है, एंट के स्टिंग में, चींटी, उसमें भी पेन बहुत होता है। क्यों होता है वो पेन? बिकॉज ऑफ द
द एसिड प्रेजेंस होता है उसके अंदर, क्या होता है, एसिड प्रेजेंस होता है, वो एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे एसिड रिलीज होगा तो हमें पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप कोलगेट लगा लो या फिर कोई माइल्ड बेस लगा लो, कोई भी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। सिमिलर लाइक प्लांट्स में भी ऐसा होता है। सो एनिमल्स लाइक हनी बी sting, animals like honeybee sting contain produces acid on our skin and causes pain, right? देखो क्या होता है, एनिमल जैसे कि हनी बी हो गए, वो स्टिंग अगर करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं हमारी स्किन के ऊपर और हमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप एक काम करें, बेकिंग सोडा लगा लें। बेकिंग सोडा इज अ बेस, सो अप्लाई बेकिंग सोडा। यू कैन अप्लाई बेकिंग सोडा जो घर में पड़ा होता है, बेकिंग सोडा जो बेकरी के काम आता है, याद है, बेकिंग सोडा। अप्लाई बेकिंग सोडा टू रिलीव दिस पेन, टू रिलीव दिस पेन। एक चीज और बता दूं, प्लांट की बात कर रहा हूं ना, प्लांट भी लिखा है यहां पर, तो नेटल लीव्स, नेटल की लीव्स, नेटल लीव्स स्पेलिंग याद कर लेना, ये भी रिलीज करती हैं कौन सा एसिड, बुक में देखो कौन सा एसिड है, आगे आपको एक वो दे रखा होगा चार्ट सा, उसमें देखो कौन सा एसिड है, या चेक करो कौन सा, नेटल की लीव्स कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है, मैथनोइक एसिड है या फिर बताओ जरा कौन सा एसिड है। तो नेटल की लीव्स कौन सा एसिड रिलीज करती हैं, इट रिलीजेस मेथेनोइक एसिड। तो ये तो आपको याद करना है, वैसे लिखवा रहा हूं, ठीक है, जिसकी वजह से इट कॉजेज पेन, है ना, और एक्चुअल में सेल्फ डिफेंस कर रही है वो। मेरे कहने का मतलब ये था, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स लाइक हनी बी जैसे हो गया, जैसे मधुमक्खी हो गई, उसका जो स्टिंग होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, जब वो काट लेती है तो हमें बहुत पेन होता है। तो आप क्या करें, उसमें बेकिंग सोडा अप्लाई कर दें, क्या करें, बेकिंग सोडा अप्लाई कर दें, ताकि आपको पेन से रिलीफ मिल जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। अगर नेटल लीव्स पौधा है, उसकी लीव्स रिलीज करती है मेथनोइक एसिड, उसकी वजह से पेन होता है। तो ये आप इसको करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट वाला। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, राइट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो पॉइंट एक रह गया, पीएच इन एवरीडे लाइफ, वो अब वो वाला पॉइंट करते हैं, जो कि बच्चे ब्रश नहीं करते। सब पता होगा, जो बच्चे ब्रश नहीं करते उनके दांतों को कीड़ा लग जाता है, कहते हैं ना, वो एक्चुअल में कीड़ा लगता कैसे है, क्यों होता है, क्यों कोरोजन लग जाता है, कोरोड हो जाते हैं, वो टूटने शुरू हो जाते हैं ना, कैसे भाई, वो तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का। किससे बने होते हैं दांत, बताओ, टीथ किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, उससे बने होते हैं। तो फिर क्यों टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं क्या लिखूं, पॉइंट मेरा 5वां ले लेते हैं, क्या है, टूथ पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। एक्चुअली पीएच चेंज की वजह से वो हो रहा है, पीएच आपके मुंह में चेंज हो गई है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर टूथ डीके हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है पीएच के अंदर, पीएच आपने खराब कर लिया दांतों की, इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले बताता हूँ आपको, सबसे पहले वो लिखवाऊंगा, जो हमारा टूथ एनेमल है, आवर टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ अ वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड अ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट डिसॉल्व नहीं होता वाटर, इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, तो टूथ डीके स्टार्ट्स, टूथ एनेमल डीके स्टार्ट्स, टूथ डीके स्टार्ट्स, राइट, मतलब 5.5 से कम वैल्यू होते ही टूथ झड़ना शुरू। ठीक है, अब होता क्यों है टूथ डीके, ये भी सुन लो। इसलिए होता है बिकॉज आपके माउथ में जो टीथ है उसकी पीएच वैल्यू कम होगी 5.5 से। क्यों कम हो गई, बिकॉज अगर आपने ब्रश नहीं किया, व्हेन यू ईट इन सम फूड, लाइक कुछ आपने खाया एंड यू डिडंट ब्रश एट नाइट, व्हाट विल हैपन, द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन योर माउथ, दे विल अटैक द फूड एंड इट स्टार्ट्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू द एसिड्स। वो फूड पार्टिकल को डिग्रेडेशन करना स्टार्ट कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, राइट, और जैसे ब्रेक डाउन करेंगे उसको एसिड्स में प्रोड्यूस कर देंगे और हमारे माउथ की एसिड मतलब पीएच वैल्यू कम कर देंगे, समझ गए, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं पहले लिखवाता हूँ, लिखवाऊंगा तब समझाऊंगा। पीएच कॉज टू टूथ देखिए, ये पूरा इस पेज में आ जाएगा, आवर
decay starts when the pH value of our tooth enamel becomes less than, किससे कम हो जाती है? 5.5 से अगर कम हो जाती है तो दांतों का झड़ना तय है, टूटना तय है। ठीक है, अब आवर टूथ इनेमल किससे बना होता है? पहले तो ये पता करो। आवर टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना होता है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है उसका? दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में तो डिजोल्व नहीं होता कभी, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट कैल्शियम फॉस्फेट जो कि बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, बट स्टार्ट्स टू डीके व्हेन द pH becomes less than 5.5। सेम ऊपर वाली चीज है, बट स्टार्ट्स टू डीके when pH is less than 5.5। ये लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक है, अब समझिएगा। अब इससे बचने के लिए करना, अच्छा हाँ, टूथ डीके कॉज क्या, कारण तो बताया नहीं मैंने अभी। कॉज तो वो एक्चुअल pH वैल्यू जो कम हो गई किसकी वजह से हुई? द फूड दैट वी ईटन, राइट, इफ वी डिडंट ब्रश। ठीक है, इसको शॉर्टकट में लिख देता तो मैं देखता हूँ पहले क्या है। आवर टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH वैल्यू ऑफ आवर टूथ इनेमल बिकम्स लेस देन 5.5। इट इज मेड अप ऑफ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज अ कैल्शियम फॉस्फेट व्हिच डू नॉट डिसॉल्व। लिख दिया तो लिख दिया, आगे चलते हैं इसके बारे में। और अब क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज when we do not brush, जब हम ब्रश नहीं करते तो क्या होता है? द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ क्या करेंगे? वो स्टार्ट्स डिग्रेडेशन ऑफ द फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, जो भी समझाया मैंने। फूड को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। एंड रिलीजेस क्या रिलीज करते हैं? एसिड। एंड रिलीजेस एसिड, राइट, एंड मेक्स इट एसिडिक। ठीक है, एंड मेक्स इट एसिडिक। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें टूथब्रश, we generally use toothpaste which is a base. We generally use toothpaste which is a base to prevent tooth decay. ठीक है, पूरी कहानी लिख दी है मैंने, समझे कुछ? ये पूरा मैंने टॉपिक कहानी लिख दी, समझा के लिखी है, ये ज्यादा अच्छा है। आवर टूथ, हमारा टूथ स्टार्ट हो जाता है, pH वैल्यू हमारे टूथ की इनेमल की 5.5 से कम हो जाती है। टूथ इनेमल जो बना होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, कुछ भी पूछ सकते हैं किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से, जो बहुत हार्डेस्ट है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट स्टार्ट्स टू डीके। जब pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो वो टूथ डीके शुरू हो जाता है। बट वी डू नॉट ब्रश, व्हेन वी डू नॉट ब्रश द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जब हम ब्रश नहीं करते तो फूड जो रिमेनिंग रहता है बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देता है एंड स्टार्ट टू डिग्रेडेशन ऑफ द फूड, उसको डिग्रेडेशन करना शुरू कर देगा और रिलीज कर देगा वहां पर एसिड। इसकी वजह से हमारा टूथ इनेमल हो जाएगा एसिडिक। वी गिव नहीं है ये, वी जनरली यूज है। ठीक है, जनरली लिखा है मैंने ये, वी जनरली लिख लेना इसको, जनरली। ठीक है, यूज क्या करते हैं? टूथपेस्ट जो कि बेस है टू प्रिवेंट टूथ डीके। इसको आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नेक्स्ट टॉपिक फिर करते हैं स्टार्ट। आते हैं इसको, ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना।
नाउ सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। अब मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, ये टेबल आता है 2 नंबर 1 नंबर में 2 में पूछा जाएगा। सम नेचुरली अकरिंग, जो नेचर में मिलते हैं, अकरिंग एसिड्स, ठीक है, जो नेचर में हमें मिलते हैं। कहाँ कहाँ? सोर्स देखते हैं कौन सा है और एसिड कौन सा है उसके अंदर। सोर्स कहाँ कौन सा है और एसिड कौन सा है उसके अंदर। सोर्स मतलब जिस चीज के अंदर पाया जाता है वो। तो एक टेबल बना लेते हैं ऐसे करके, सही मेरी बात, ऐसे करके टेबल एक जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात ऐसे बना लेते हैं, इसको लिखते हैं नेचुरल सोर्स। क्या? नेचुरल सोर्स, ठीक है, लिख लिया। अब लिखते हैं कौन सा एसिड इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे करके बना लीजिए, साफ और बहुत अच्छा सा, ठीक है, जो दिखे। नेचुरल सोर्स सबसे पहले विनेगर, विनेगर, ऑरेंज, पहले इनका नाम लिख लो, विनेगर, फिर लिख लो ऑरेंज, फिर लिख लो टैमरिंड एंड टोमेटो। तो टैमरिंड फिर एंड टोमेटो, ठीक है। कुछ ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे, कुछ उधर ले लेंगे, है ना। और कुछ एक 4 है। अब सबसे पहले एसिड बताता हूँ, इसके अंदर एसिड कौन सा है। एसिटिक एसिड होता है आपका विनेगर के अंदर, तो होता है एसेटिक एसिड, याद करना है आपको ये, ठीक है। एसिड होता है ये। फिर ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, तो लिख देते हैं सिट्रिक एसिड या साइट्रिक जो बोलते हैं हम, सिट्रिक एसिड, ये हो गया। टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है एसिड? राइट, टार्टारिक एसिड। क्या? टार्टारिक एसिड। टोमेटो के अंदर कौन सा होता है जानते हैं? ऑक्सैलिक एसिड। याद कर लेना, इसको लर्न कर लो, रट लो, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये तो 4 हुए ही है। और एक काम करते हैं, ये एक और बना लेते हैं इधर, ताकि पूरा टेबल ही कंप्लीट हो जाएगा। ये बन गया हमारा टेबल। यहाँ पर नेचुरल सोर्स, ये हो गया नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स, और जो रह गए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं, इधर से ये कंप्लीट, और नीचे वाले का कोई काम नहीं, ठीक है। अब लिखिए इसको, अब देखिए सौर मिल्क, जो कर्ड होता है, कर्ड, ठीक है, तो कर्ड लिख रहा हूं मैं इसको, कर्ड। एसिड कौन सा होता है कर्ड के अंदर? सारे जानते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। लेमन एंड स्टिंग, पहले लिख लो ये, लेमन देन एंड स्टिंग। लेमन के अंदर सारे जानते हैं कौन सा होता है। और नेटल स्टिंग, और नेटल स्टिंग, ये पता लगा रही है किसमें कौन सा एसिड है। लेमन को सारे जानते हैं, सिट्रिक एसिड, तो लिखो सिट्रिक एसिड। आ रही बात में? एंड स्टिंग और नेटल लीव्स एक ही चीज है, दोनों में क्या आएगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। यहां पर भी मेथेनोइक एसिड, समझिएगा एक बार दोबारा से। ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले बस एक लाइन सीधी कर देता हूं, ये वाली थोड़ी स्ट्रेट कर देते हैं इसको। ये हैं आपके 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले कि एसिड्स कौन से हैं। विनेगर दे देंगे, बताओ एसिड कौन सा है। टैमरिंड दे देंगे, एसिड कौन सा है। लेमन दे देंगे, एसिड कौन सा है। तो 1 और 2 मार्क के लिए इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आपको पता है अभी मैंने जो आपको क्या कराया था कि सोर्स, नेचुरल सोर्सेज और उसमें एसिड्स कौन कौन से होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। अभी ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, राइट। अब इन क्वेश्चन, उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन है, लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। यू हैव 2 सॉल्यूशन ए एंड बी, हमारे पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी। अब ये देखो मैं बनाता हूँ, ये मेरे पास ए सॉल्यूशन है, ये मेरे पास बी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये कहता है कि पीएच सॉल्यूशन ए के 6 है। चलो ये मान लेता हूँ, कुछ ऐसा बना देते हैं, इसकी जो पीएच है ना वो 6 है, ठीक है। फिर क्या है, इसकी जो दूसरे की पीएच है वो 8 है, बी वाले की देखो बोला हुआ है कि 6 एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बी इज 8। कौन से सॉल्यूशन के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, कॉन्सेंट्रेशन? पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था, जिसकी पीएच कम उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा,
उल्टा होता है। जिसकी पीएच कम उसके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक है। इसका मतलब पीएच किसकी कम है? ए वाले की कम है। अगर ए वाले की पीएच कम है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन ए हैज पीएच 6, सॉल्यूशन ए पीएच 6 हैविंग पीएच 6, जिसके पास पीएच कितना है? 6 है, हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बात क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, वो सॉल्यूशन ए जिसकी पीएच कितनी है? 7 है और 6 है, तो मैं यहां साफ थोड़ा लिख देता हूं बड़ा बड़ा। तो सॉल्यूशन ए हैविंग, जो पीएच 6 है उसके पास ज्यादा H+ आयन है, क्योंकि जिसकी पीएच कम उसके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा। फिर कहते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ये भी आंसर मिल गया। ऑब्वियसली 7 बीच में न्यूट्रल होता है, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, तो ये एसिडिक है ये बेसिक है। तो सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक, सॉल्यूशन बी इज बेसिक। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल। सेकंड, what effect does the concentration of H+ aqueous ions have on the nature of the solution? H+ आयन की concentration solution के नेचर पे कैसे डिपेंड है, ये कैसे इफेक्ट करती है उसके ऊपर? तो बताऊं मैं आपको, अगर H+ आयन की concentration ज्यादा होगी तो एसिडिक, यस करती है। अगर H+ आयन की concentration उस सॉल्यूशन में कम होगी तो वो बेसिक, सीधी बात है। ठीक है, तो मतलब इफेक्ट करती है। द मोर H+ आयन concentration, H+ आयन concentration in the solution, the more is its pH, no, more H+ ion in the concentration in the solution, the less is the pH value, the less is the pH value, and solution is acidic, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा इसका। अब उल्टा लिखना है इसका, एंड वाइस वर्सा। अगर ये वाइस वर्सा लिख दूं ना, इसका काम चल जाएगा। एंड वाइस वर्सा क्या? उल्टा इसका। अगर ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो लेस है पीएच वैल्यू, सॉल्यूशन एसिडिक है। इसका उल्टा करते हैं, अगर कम H+ आयन है सॉल्यूशन में तो ज्यादा है उसकी पीएच वैल्यू और सॉल्यूशन वो बेसिक है, उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये बताता है कि हमें वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें ये बताती है ना कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस। ठीक है, सो मैं लास्ट में एक लाइन लिख देता हूं, द H+ आयन concentration tells us, हमें बताता है, tells us whether the solution, whether the solution is acidic or basic, the solution is acidic or basic, कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास क्या वो एसिड या बेस है, वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही बताती है। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन करते हैं। तो करते हैं बचे हुए 2 क्वेश्चन। आज की क्लास के ये फाइनल 2 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद सॉल्ट का टॉपिक हमारा रहेगा, राइट? तो करते हैं बचे हुए 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस? इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक? बेसिक सॉल्यूशन के पास H+ आयंस होते हैं, लेकिन वो OH- आयंस के कंपैरिजन में कम होते हैं। बात समझ गए? Yes, basic solutions. Yes, basic solutions also have H+ ions. लेकिन वो basic solution में the concentration of H+
ions is less as compared to OH minus ions, as compared to OH minus ions। और समझ लो मेरी बात सीधी सी कि बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयंस होते हैं, लेकिन वो बेसिक इसलिए क्योंकि वहां पर OH और H की कंपैरिजन हो रहा है, OH आयंस ज्यादा है H से, इसलिए वो बेसिक है। बट H प्लस आयंस की प्रेजेंस तो है वहां पर, बात समझ गए। बस इनका रेशियो देखना है कि भाई अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो एसिडिक है, अगर OH माइनस आयन ज्यादा है इन कंपैरिजन H प्लस तो बेसिक है। तो H प्लस आयन तो होंगे लेकिन OH माइनस आयन से कम होंगे, समझ गए। तो मैं सीधा लिख दूं कि H प्लस जो आयन्स होंगे वो कम होंगे OH माइनस आयन्स के कंपैरिजन में, तभी वो बेसिक है। बात क्लियर है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेटेड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक? तो देखो इसका आंसर ये है, किस कंडीशन में जो फार्मर है वो अपनी फील्ड के अंदर ये सब चीजें डालता है। क्विक लाइम क्या है? ये एक्चुअल में एक बेस है। तो बेस इसका मतलब उसकी सॉइल एसिडिक होगी, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए वो डाल रहा होगा। ये स्लेटेड लाइम ये भी एक बेस है। तो बेस को उस सॉइल में कब डालेगा फार्मर? तभी डालेगा जब उसकी सॉइल एसिडिक होगी, क्योंकि एसिडिक सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं करते। बात क्लियर है। तो फार्मर ऐड क्विक लाइम मतलब CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस एंड chalk, right? And chalk. Farmer add quick lime, slacked lime and chalk, which is a base. ये सारे क्या है? बेस है। quick lime which is a base when his field is acidic, when his field becomes acidic। ठीक है, मतलब वो तब डालेगा फार्मर जब उसकी फील्ड एसिडिक होगी, तब वो बेस डालेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एंड न्यूट्रलाइजेस हिज फील्ड, और उसको न्यूट्रलाइज करेगा सो दैट, लिख लेते हैं थोड़ा सा और, सो दैट प्लांट कैन ग्रो वेल, ताकि जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करे, जो प्लांट हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करे। तो फार्मर इसलिए इसको बेस को अपनी जमीन में डालेगा, फील्ड में डालेगा जब उसकी फील्ड एसिडिक होगी, क्योंकि एसिडिक फील्ड में प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो वो उसको न्यूट्रलाइज कराएगा ये सब चीज़ें डाल के, क्योंकि ये सारे बेस हैं। जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये फील्ड हो जाएगी बेसिक, तो उसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। बात समझ गए। तो आपने क्या करना है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक और चीज़, आज की क्लास यहाँ पर होती है ओवर, राइट? क्लास हो गई ओवर, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं सॉल्ट्स का टॉपिक, ठीक है? तो बच्चों आपको एक चीज़ है, अच्छी तरीके से पढ़िए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। मेरी एक वीडियोस को शुरू से, जो पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड, आराम से देखिए, शुरू से देखते हुए आएंगे तो ये क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको, ठीक है? ऐसा डायरेक्ट नहीं ये वीडियो देखना, स्टार्टिंग से देखना है आपने। और एक और चीज़, अपने फ्रेंड्स को शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि उनको भी मेरी जो साइंस की जो नॉलेज है इसका प्रॉफिट मिले, राइट? ओके, थैंक यू, बाय।